हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है और जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उस पर कुछ मोर क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे क्या बोलता है आपका जो क्वेश्चंस है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर कि रिड्यूसिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग पावर किस तरह से पता चलती है ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ थ्री मेटल्स ए बी एंड सी आर प्लस 0.5 वोल्ट माइनस 3.0 वोल्ट एंड माइनस 1.2 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। द रिड्यूसिंग पावर ऑफ थ्री मेटल्स आर और दीज मेटल्स आर। ठीक है, सो यहां पर ऑप्शंस दिए हैं। सो सबसे पहले क्या कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दैट इज ई नॉट, it is directly proportional to oxidizing power and inversely proportional to reducing power. Okay, means reducing power के inversely proportional ऐसा बोल सकते हो, जैसे कि मतलब जितना ज्यादा हाई पोटेंशियल होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा। इन मीन्स पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव होगा। जैसे फ्लोरीन का क्या होता है, सबसे मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज फ्लोरीन, उसका सबसे ज्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। और लिथियम जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल वो नेगेटिव में होता है। ठीक है, नेगेटिव में आप बोल सकते हो सबसे लोएस्ट होता है, या मतलब लोएस्ट बोल सकते हैं, तो माइनस में आता है वो। तो लोअर द पोटेंशियल स्ट्रॉन्गर इज द reducing power and higher the reduction potential stronger the oxidizing power। बस इसी को कंसेप्ट को यूज करना है। यहां पर देखो तो प्लस 0.5 माइनस 3.0 एंड माइनस 1.2, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, प्लस 0.5 का। ठीक है, तो ये लेकिन आपको ऑर्डर क्या बताना है, रिड्यूसिंग पावर का, रिड्यूसिंग का। तो रिड्यूसिंग में आपको क्या देखना है, जो सबसे लोअर द पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल किसका है, तो -3 मीन्स बी एंड देन माइनस में माइनस 1.2 देन प्लस, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी इज मोर रिड्यूसिंग, मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब यहां पर जो सबसे ज्यादा इसका रिड्यूसिंग पावर होगा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, लाइक वाइज सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया आपको, जो वैल्यूज दी हुई है, ई नॉट ऑफ standard reduction potential of chromium 3 positive is minus of 0.74, reduction potential of magnet ion MnO4 minus converting into Mn2 positive is 1.51 volt, reduction potential of dichromate ion converting into Cr3 chromium 3 positive is equal to 1.33 volt, and standard reduction potential of chlorine to chlorine minus is 1.36 volt. So then the strongest oxidizing agent will be, तो क्या इसी डेटा पे बताना है आपको कि स्ट्रॉन्गेस्ट एजेंट कौन सा होगा इसमें से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शंस आपको जो दिए हैं उसके करस्पॉन्डिंग क्रोमियम 3 पॉजिटिव इसका माइनस में है, ठीक है, और इसका प्लस में है। तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका है, प्लस में 1.51 वोल्ट। सो हियर आंसर इज सी। बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका जो है यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, जो दिया है रिडक्शन पोटेंशियल, तो रिडक्शन में जिसका हो रहा है उसको हम क्या लेंगे, जिसका रिडक्शन हो रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है यहाँ से MnO4 माइनस कन्वर्टिंग इनटू Mn2 पॉजिटिव। सो हियर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग क्रोमियम 3 पॉजिटिव, magnet ion, dichromate ion and chlorine is nothing but magnet ion। ठीक है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन आराम से आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। और इस टाइप के क्वेश्चन इवन कॉम्पिटिशन्स में, जेईई मेंस में आपका या फिर नीट में भी पूछा जाता है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेक वेदर द फॉलोइंग इज फिजिबल और नॉट। ये जो ऑप्शंस दिए हैं ये फिजिबल रिएक्शंस हैं कि नहीं, ये जो सेल दिया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये फिजिबल है या नहीं है।
ये आपको चेक करना है, ठीक है। और इसके रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं। तो फर्स्ट कंडीशन फॉर फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। कंडीशन क्या होती है कि कोई रिएक्शन फिजिबल होने का मतलब वो रिएक्शन आसानी से हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी, उसको कुछ करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे बस कनेक्शंस आपने मेडअप कर दिया तो वो रिएक्शन होने लगेगी। अब लेकिन ये फिजिबल है या नहीं, तो फिजिबिलिटी के लिए कंडीशन क्या है कि जो ई सेल होता है, कंडीशन फॉर फिजिबिलिटी, जो ई सेल होता है या बोल सकते हो सेल पोटेंशियल जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ई सेल पॉजिटिव है या ई नॉट सेल पॉजिटिव है, ई सेल शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस और फिजिबल, ठीक है। अगर ई सेल लेस देन 0 आता है तो वो रिएक्शन नॉट फिजिबल होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। बस यही चेक करना है आपको। तो यहां पर देखो सिल्वर को क्या लिया है, सिल्वर इज कन्वर्टिंग इनटू सिल्वर पॉजिटिव, मीन्स ये क्या है, एनोड है, लेफ्ट साइड में एनोड, लॉन मेथड, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं। नहीं तो एजी पॉजिटिव, एजी सॉलिड, सिल्वर सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू सिल्वर पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन, ठीक है। तो क्या होता है डेफिनेशन, दैट इज ई नॉट सेल। ई नॉट सेल या ई सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक है। तो यहां कैथोड कौन सा है, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल जो लिख देते, कैथोड मीन्स राइट साइड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, दैट इज योर डेफिनेशन। तो यहां ई नॉट ऑफ कैथोड मीन्स सिल्वर, सॉरी कॉपर टू पॉजिटिव का जो है वो इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये कैथोड है। सो ई नॉट Cu2 पॉजिटिव कन्वर्टिंग इनटू Cu माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन आपको तो यहां पर क्या लेना है, जो सेल पोटेंशियल उसमें रिडक्शन पोटेंशियल ही निकालता है, ठीक है। तो यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर क्या दिया हुआ है, Ag पॉजिटिव कन्वर्टिंग इनटू Ag इज 0.80। तो यहाँ वही वैल्यू आपको रखना है, Ag पॉजिटिव इनटू Ag, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल, तभी माइनस साइन आएगा, ठीक है। और याद रखना कि रिडक्शन पोटेंशियल जो भी होता है, रिडक्शन पोटेंशियल इज नथिंग बट माइनस टाइम्स ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये बोल सकते, ठीक है। तो यहां पर आपका आ जाएगा वैल्यू क्या, ये दिया है कॉपर का 0.34 और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इज 0.80। तो ये कितना आ जाएगा, 6 7 माइनस 3 4 0.46, लेकिन माइनस में। तो सी सेल पोटेंशियल यहां पर क्या आ गया, नेगेटिव। तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये फिजिबल नहीं होगी, ठीक है। सेकंड चेक करते हैं, सेकंड में क्या दिया है आपको, सिमिलरली सिल्वर कन्वर्टिंग, सिल्वर ये एनोड जो है वो क्या है, सिल्वर का है और कैथोड जिंक का है। तो यहां पर भी आप क्या लिखोगे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू सिल्वर, अब कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, माइनस ऑफ 0.76 एंड देन माइनस सिल्वर इज 0.8। तो यहां से कितना आ जाएगा, माइनस का दैट इज 6 7 प्लस 8 15 1.56 1.56 माइनस में, लेकिन ये भी नेगेटिव, तो ये भी फिजिबल नहीं है। तो ऑब्वियसली यही होगी आंसर, यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोल सकते हो, मैंने 3 ही ऑप्शन दिए, ठीक है। दूसरा लेकिन चेक कर देते हैं फिर भी कि यहां पर क्या होगा, सेल पोटेंशियल ई नॉट सेल कॉपर माइनस निकल, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ निकल इज माइनस ऑफ 2.5 या सॉरी माइनस 0.5 माइनस 0.25 माइनस 0.25 दैट इज, तो माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर 0.34 प्लस 25 20.25 दैट इज नथिंग बट 0.61 वोल्ट। ये कैसा आया, पॉजिटिव। सो दिस इज ओनली फिजिबल रिएक्शन। तो ये वाली जो रिएक्शन होगी या ये वाली जो सेल होगी वो फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है।
तो ये वर्क करेगी, ठीक है। सो वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मेटल रॉड इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयंस, ठीक है। मेटल रॉड को डाल दिया है उसके सॉल्यूशन में, जैसे जिंक को जिंक सल्फेट में डाल दिया। इट्स रॉड पोटेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इलेक्ट्रोड, इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो ये तो, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा, इंडिपेंडेंट, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, तो कॉन्सेंट्रेशन पर तो डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। एरिया ऑफ द मेटल एक्सपोज्ड, तो कितना मेटल डूबा है, कितना उसका एरिया डूबा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज योर आंसर, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ द मेटल ऑक्साइड। देन नेचर ऑफ मेटल, मेटल के नेचर पर डिपेंड करता है, डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स का डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ठीक है। सो दैट इज योर आंसर। सो हियर नेक्स्ट टॉपिक इज relationship between Gibbs energy and electrode potential, relationship between Gibbs free energy and electrode potential or reduction potential, ठीक है, क्या रिलेशन होता है इसमें। सो गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, नथिंग बट वर्क डन, मतलब जो एनर्जी चाहिए आपको वर्क करने के लिए, दैट इज द अमाउंट रिक्वायर्ड टू डू वर्क इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो जैसे रिलेशनशिप निकालना है तो आप क्या बोल सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, ठीक है। सो यहां पर हम सेल की बात कर रहे हैं। वर्क डन, ये जो वर्क डन है ये क्या होगा, माइनस ऑफ डेल्टा जी। डेल्टा जी मीन्स चेंज इन गिव्स एनर्जी, और नेगेटिव टाइम्स क्यों, क्योंकि ये केमिस्ट्री में आप बोल सकते हो जो भी एनर्जी आउट ऑफ द सिस्टम जाती है, बाहर जाती है, ठीक है। जो आपने एनर्जी वर्क डन करने में यूज किया, आपने किसी वर्क काम को करने के लिए आपने जो एनर्जी यूज की है, तो वो एनर्जी आपकी गिव्स फ्री एनर्जी है, ठीक है। मींस एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू वर्क, ठीक है। माइनस साइन क्यों, क्योंकि ये बाहर जा रही है। और कोई चीज आपके अंदर आती है, एनर्जी कम्स इनसाइड और एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम, ठीक है। अंदर सिस्टम में आप अंदर एनर्जी डाल रहे हो, जैसे आप तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है, उसमें आप पॉजिटिव साइन, तो माइनस साइन इसलिए लिया है क्योंकि एनर्जी बाहर जा रहा है। सो दैट इज माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू नाउ क्यू। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो भी आपकी जो बोल सकते हो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्यू का मीनिंग क्या होगा, चार्ज का मीनिंग क्या होगा, तो चार्ज का मीनिंग होता है यहां पर, दैट इज मतलब जो चार्ज फ्लो हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, तो दैट इज उसको जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है उस चार्ज को हम बोलते हैं N इंटू एफ। एन इज हियर एन फैक्टर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एन का मीनिंग क्लियरली आ जाएगा। वोल्टेज सेल है, जिंक सॉलिड प्लस जिंक सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड कॉपर 2 पॉजिटिव एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टिंग इनटू कॉपर सॉलिड। ये जो वोल्टेज सेल है, ठीक है। तो यहां पर चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का, मींस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है। सो ये जो n का जो वैल्यू है वो यहां पर 2 होगा। n इज नंबर ऑफ चार्ज फ्लोन, या n फैक्टर बोल सकते हो, एंड f इज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये जैसे कि आप इसमें लिख सकते हैं, ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिव्स जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर सॉलिड, ये ओवरऑल रिएक्शन है। तो अल्टीमेटली यहां पर n का वैल्यू तो 2 है, and then F is called Farad. F is Farad. Farad और Faraday constant. तो Farad, 1 Farad is equal to क्या होता है, 1 Farad is nothing but charge on 1 mole electron. तो charge on 1 electron कितना होता है, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, माइनस टाइम्स, ठीक है, माइनस टाइम्स 1.6 into 10 to the power minus 19
कूलम इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन into 1 मोल, दैट इज 6.022 into 10 to the power 23। इसको सॉल्व करने से ऑलमोस्ट आता है 96,500 कूलम। ठीक है, सो 1 फेरेड की वैल्यू कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो दैट इज चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। सो N into F इज योर चार्ज एंड V इज सेल पोटेंशियल। ठीक है, दैट इज नथिंग बट E सेल। सो यहां से क्या आ जाता है, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF E सेल। एंड बाय थर्मोडायनामिक्स, फॉर फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या जरूरी है, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी करा है। ठीक है, बट ये मेन थर्मोडायनामिक्स से, दैट इज डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0। डेल्टा जी क्या होना चाहिए, चेंज इन फ्री एनर्जी लेस देन 0 होना चाहिए, तभी वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अदरवाइज नॉन स्पॉन्टेनियस। और दूसरे टर्म्स में अगर डेल्टा जी लेस देन 0 मीन्स रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी, और अगर वो पॉजिटिव हुआ तो वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ऐसा बोल सकते। ठीक है, तो ई सेल क्या होगा, यहां पर देखो डेल्टा जी नेगेटिव, तो ऑलरेडी माइनस साइन है, डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए इस ई सेल को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। इसीलिए हमने अभी पढ़ा था जो कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए सेल पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, डेल्टा जी जो है वो 0 हो जाता है, इसलिए ई सेल भी 0 हो जाता है। ठीक है, सिंपल है, डेल्टा जी 0 हो जाता है इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो ई सेल भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी पॉजिटिव होता है, तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा ई सेल को, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं, दैट इज द रिलेशन। इसी तरह से आपको जो स्टैंडर्ड के लिए याद रखना है, तो स्टैंडर्ड के लिए आपको कुछ नहीं करना है। स्टैंडर्ड कंडीशन मीन्स जो 1 मोलर कंसंट्रेशन एंड देन योर, आप बोल सकते हो दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, 1 बार प्रेशर एंड टेम्परेचर 298 केल्विन, 25 डिग्री सेल्सियस। सो दैट इज डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल, ये स्टैंडर्ड कंडीशन। इस तरह से आपका जो रिलेशनशिप है बहुत आसान है, इसको आसानी से याद रख सकता है। और ये वैल्यूज आपको याद रखना है, 96,500 कूलम। ठीक है, ये फिजिक्स में भी काफी यूज होता है।